हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारे यूट्यूब में, फेसबुक में तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप लोग को। और ज़्यादा ज़्यादा हमारा सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और जहाँ होंगे अपने अपने काम में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक्चुअली मैं बोल रही हूँ, 2 हफ्ते से मुझे एक बात बहुत टेंशन में है। तो मेरे पास कॉल आया था। तो कॉल आया था ऐसा कि मेरे को मेरा रियल माँ नहीं है। जो मैं बात बोल रही हूँ, मेरे को रियल माँ है नहीं। रियल माँ नहीं है, मेरे को मैभा माँ है। अगर मेरे को रियल माँ होती तो ऐसा नहीं करती जो मैभा माँ ने कर रही है। मगर वो भी माँ, एक एक माँ बहुत अच्छी होती हैं। वो भी माँ, एक एक माँ बहुत अच्छी होती हैं। इतना मुझे प्रताड़ित कर रही हैं, इतना मुझे प्रताड़ित कर रही हैं। और मीडिया भाई, मैं आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि मेरा वीडियो अगर आपके पास पहुँच रही है तो मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि ताकि ये मुद्दा मैं आगे उठा सकूं कि मैं जो गलतियां नहीं की हूँ, वो गलती में मुझे लोग ढकेल रहे हैं। मेरा जो मैभा माँ है, वो गलती में मुझे ढकेल रही है। और एक्चुअली मेरा भाई का जो बीवी है और मेरा भाई जो है, उसको नज़र में दिख नहीं रहा है। तो मैं दोस्तों नहीं अपने भाभी से बात करती हूँ, ना अपने भाई से बात करती हूँ। मेरा मेरा भाभी शायद मैके में रहती है और मेरा भाई कहाँ रहता है मुझे पता नहीं है। मेरा भाभी भी कहाँ रहती मुझे पता नहीं है इसके बारे में। ससुराल में रहती है कि मैके में रहती है, मुझे इसके बारे में भी पता नहीं है। ताकि क्यों मैं उनको, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। तो मेरे पास इल्ज़ाम क्या रख रहा है, लोग नहीं रख रहा, मेरा जो मैभा माँ है वही रखी है। मेरा मैभा माँ वो रखी है। तो मेरा बड़ा पापा के घर पे जा करके, मेरा पापा का जो भाई है उनके घर पे नहीं, बाजू वाले घर पे जा करके बात कर रही थी कि मेरे बहू को फ़ोन करके वही भेजती है, मेरे बहू को फ़ोन करके वही भेजती है, अरे तेरा बहू तेरे को मुबारक हो, अ, तू अपने बहू को मुबारक हो। अगर मैं ऐसी गलती करूँगी, मैं भी किसी का बहू हूँ, किसी का पत्नी हूँ, किसी का माँ हूँ, किसी का भाभी हूँ, किसी का चाची हूँ। मैं भी, मेरे घर में बहुत बड़ा परिवार है। तो गालियां दे रही है मेरे बच्चे को। वो भी बच्चा पैदा किया है, जिस दिन वो बच्चे को शादी करेगी उसका भी बहू ऐसे करेगी, वो करे। अरे यार, तू मेरे बच्चे के बारे में क्यों झांक रही है? तू पहले अपना देख, मेरे बच्चे को मेरे बारे में झांकना तू बंद कर। दोस्तों मैं यही बोल रही हूँ। मैं देखिए, भगवान मेरा पति को क्या देते हैं, उनकी कमाई में हम खाती हूँ, नमक चावल क्या खाती हूँ, आराम से रहती हूँ। वो भी उनको मंजूर नहीं हो रहा है कि कैसे वो रह रही है, कि ऐसे करूँ कि उसका रहना भी मुश्किल कर दूँ। तो तुम्हारे फोर्स करने से ना मेरा कुछ नहीं होगा। मैं अगर जिस दिन आ जाऊंगी, और मीडिया वाले भाई को यही गुहार लगा रही हूँ कि मीडिया वाला भाई अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे इंसाफ दिलाना है, एक मैभा माँ और एक बेटी में। अगर मैं गलत होंगी, मेरे को सजा मिलना चाहिए, अगर वो गलत है तो उसको मिलना चाहिए। तो मेरे बच्चे को गालियां दे रही है, मुझे भी गालियां दे रही है, मेरे बहू से बात करती है, मेरा ये करती है, वो करती है, बहुत सारा मेरे को बोल रही है। तो दोस्तों यही मैं बोल रही हूँ, उनका बहू से मैं बात नहीं करती हूँ, उनका बेटा से भी बात नहीं करती हूँ, उनसे भी, जो मेरा मैभा माँ है उनसे भी बात नहीं करती हूँ। मैं 5 साल हो गया मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। वही बोला था मेरे को, ये भी बात बोला था कि आई थी, मेरा सब कुछ लेके भाग गई,
मैं ये भी वीडियो बनाया था एक बार, तो ये भी बनाया था, तो ये वीडियो हमारा डिलीट करवा गया। मेरा छोटा भाई ने कॉल किया, वीडियो डिलीट कर दो। ठीक है, मैं वो बात मान लिया, उसका डिलीट कर दिया। मगर अब मैं क्या कर रही हूँ, वो बात तो वही बोली जो मेरा महिमा माँ है, वही बोली थी ये बात, और दूसरा कोई नहीं बोला था। तो क्या बोल रहा था, कौन बोला था तेरे को, कौन बात बताया था कि कनवा में कर लेके चली गई, ऐसे वैसे बहुत सारा बात। तू अपने बच्चे का कसम खा कि हमारे घर के बारे में वीडियो नहीं बनाई थी, वो भी मैं खाया। फिर भी वो जो है, उसको समझ नहीं आ रहा, जो गंदी लेडीज है, समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं बनाना चाहिए था ये वीडियो, मगर मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ दोस्तों, कि मेरे को इतना वो मेरा बेइज्जती कर रही है, इतना बुराइयां कर रही है। उसको 2 बेटा है, मगर वो बेटा को पता नहीं है कि, उनको तो ये पता है कि मेरी माँ ठीक है, कुछ गलत नहीं कर रही है, मगर इतना गलतियां कर रही है वो, इतना गलतियां कर रही है, मगर उनको पता नहीं है। जिस दिन पता चलेगा ना, वो कहीं का नहीं होंगी, वो कहीं का भी नहीं होंगी, कि कहीं का वो होंगी, और वो फेस टू फेस भी अपने बच्चे के सामने वो नहीं रख पाएंगी दोस्तों। उनका ऐसा चाल है। मगर यही मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरे बारे में बात बोलना आप बंद करो। अगर आप देख रही हो मेरा वीडियो, तो आप भी मेरे को मेरे बारे में बोलना बंद करो, मेरे को मेरे बच्चे के बारे में। नहीं तो पक्का मैं मीडिया लेकर के खड़ी हो जाऊंगी। कोई भी तुम्हारा गांव में है ना, कोई भी हिला नहीं पाएगा, इतना समझ लेना। जो सच्चाई है तो सच्चाई है। मुझे गालियां मत दो। तुम्हारा फर्ज क्या है तुम करो, मेरा क्या है। मैं अपने घर में कैसी हूँ, अच्छी बुरी कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे घर पे नहीं जा रही हूँ, ना तू मेरा खर्चा दे रही है, ना मैं तेरा खर्चा दे रही। हाँ, एक्चुअली अगर मैं देती ना, तो हाँ बेटी बहिनी ऐसे। अरे दोस्तों, अगर हमारे घर पे इतना बड़ा परिवार है, तो हम तुम्हारे को कहाँ दे दूँ पैसा। मैं कहाँ से दे दूँ पैसा। ये भी मेरा बाप बोला, मुझे पैसा दे दो। हम बोले पैसा जो कमाता है उससे बात करो, लेन देन बराबर रखो। वो भी बात उनको खराब लग गया। हम लोग पेड़ तो नहीं लगाए हैं ना, पेड़ लगाए हैं झाड़ के दे देंगे। अगर दोस्तों मैं गलत हूँ तो जरूर कमेंट में बताना, और मैं सच हूँ जरूर सपोर्ट करना। मैं सच बोल रही हूँ, भगवान कसम खा के मैं बोल रही हूँ, मैं सच बात बोल रही हूँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं उनके बहू से कनेक्शन नहीं हूँ, उनका बेटा से कनेक्शन नहीं है, उनसे कनेक्शन नहीं है, उनके बेटी से भी कनेक्शन नहीं है, मेरे को किसी से भी कनेक्शन नहीं है। बस मैं मेरा ससुराल। अब क्या बोली है वहाँ जा कर के, उसके ससुराल से और मेरा नैहर से रिश्तेदारी चलता है, वो भी रिश्ता हम तोड़वा देंगे। तो ये भी मैं बात बोल रही हूँ, तेरा मैके से और मेरे ससुराल से ना कभी न्यूता हकारी हुआ और नहीं होगा। तेरा भाई तेरे को मुबारक हो। मुझे ज़रूरत नहीं है तेरा भाई, तेरा बाप, तेरा माँ, मुझे किसी का भी ज़रूरत नहीं था। तब भी नहीं है, अब भी नहीं है। हाँ, उन लोग मुझे यूज किया है, मुझे यूज किया है उन लोग, और तू भी मुझे यूज किया, तू भी यूज किया मुझे। ऐसे मुझे नहीं भेज दिया दूसरे के घर पे, बहुत सारा सताया तू भी। अगर हद से ज़्यादा गिरोगी ना, पूरा चिट्टा फाड़ के रख देंगे, इतना समझ लेना। मैं तुम्हारे बारे में नहीं झांक रही हूँ, और तुम मेरे बारे में झांकना बंद करना। मैं तुम्हारे को कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं नाम तहाल नहीं लेती हूँ कि मेरे को कोई है मायके में। मैं नाम तहाल, अरे तोड़वा दो तुम, जहाँ से तुम्हारा
हर एक जगह उनका बहन, उनका भाई, उनका सब कुछ उन्हीं का रिश्तेदारी है। तो दोस्तों हमको उनके रिश्तेदारी से ज़रूरत भी नहीं है, हमको नहीं चाहिए उनका बहन, उनका भाई, उनका न्योता हकारी, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ना उनका बेटा का भी रिश्ता नहीं चाहिए कि एक बहन एक भाई का रिश्ता, मुझे किसी का नहीं चाहिए। मुझे अगर भगवान ने कष्ट दिया, कष्ट झेलेंगे, मुझे भगवान सुख देगा तो सुख झेलेंगे। मगर हाँ, तुम्हारे दरवाजे पे अगर मेरा कभी खबर गया ना तो तुम मत सुनना, और तुम्हारा अगर कोई मेरे को बोलेगा ना तो हम नहीं सुनेंगे। हाँ, अगर मेरी बुराइयां की तो हम कहाँ तक के जाएंगे ना, वो भी तू समझ लेना, ये भी समझ लेना तू। क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बहू के बारे में, तुम्हारे आ, पति के बारे में, तुम्हारा बेटियां के बारे में हम बोलती नहीं हूँ। मेरा माँ कहाँ है मुझे नहीं पता, कब वो मरी मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। कब मेरा माँ मरी थी मुझे भी नहीं पता था। तो चाहे ये हमारी बात गौर से सुनना, अगर समझदार होगी तो समझ जाएगी, अगर समझदार नहीं होगी तो नहीं समझेगी। दोस्तों ऐसा है, मायके का ऐसा हाल है। मेरा पति यहाँ से पैसा भेजा बेंगलोर से, वो भी पैसा मुझे मिला नहीं। तब वो टाइम मुझे नहीं पता था कि बैंक का मतलब क्या होता था। मेरे को 2 बच्चे हो गए तो भी मुझे नहीं पता था कि बैंक का मतलब क्या होता था। मेरा पति यहाँ से 10,000 रुपया डाला, मेरा भाई उसमें से ला के 2,000 रुपया दिया। तो मैं पूछा कि 10,000 पैसा आया था तो 2,000 क्यों दिया? तो बोला चेंज नहीं था उसमें। वो भी मैं मंजूर कर लिया। ठीक है, हो सकता है चेंज नहीं होगा तो कहाँ से चेंज मिलेगा, हो सकता है चेंज निकलता होगा, चेंज नहीं होगा तो नहीं निकला पैसा, वो भी मैं छोड़ दिया। चलो ठीक है, भाई है। अरे क्या मेरा जान ले लोगी क्या तुम लोग? जान चाहिए तो वो भी बोलो कि जान चाहिए तो तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है मेरा। मगर गंदा गालियां, हमारे बारे में गंदा बात करना बंद कर दो। तुम्हारा जितना बहन है तो बहन से भी पूछ लो, तुम्हारा मायके से भी पूछ लो कि हमारे घर से, हमारे ससुराल से कब न्योता हकारी हुआ था। कभी भी नहीं हुआ था। 2005 में शादी हुआ दोस्तों, आज 2024 चल रहा है। कभी भी मेरे ससुराल से, मेरा ननिहाल से नहीं चला था रिश्तेदारी, कभी भी नहीं चला था। तो मुझे धमकियां मिल रही है, अरे हम अपने भाई की है से रिश्ता तोड़वा देव ओकरे ससुरे से, हम त बहनिया के तोड़वा दिली तो भाईवो की तोड़वा देव रिश्तवा। तो तोड़वा दे भैया, अगर तोके इतना अगर वही में खुशी है तो तोड़वा दा। इहो बतिया बा, हमार एक पौजेब बा, एक एक काल के जी का पायल है और एक कुंजी पास बा। और रिश्तवा तोड़वा दिलू तो हमार अगर केहू धई ले न तो कितना 25,000 के सामानवा बा। अगर हमार उ धई ली हैं तो उसे उ राजा नहीं हो जाई हैं, न हम ही हो जाओ राजा। अगर हम सब्र कर देव न तो भगवान कहीं न कहीं हमके ओकरे बदले में दे दी हैं। इतना समझ लिया। तो जहाँ जहाँ तोके पता लगाए के पता लगा ला, अगर तोहरे कहीं रिश्तेदारी हमरे होखे तो तू तोड़वा दिहा। ये सब हमके धमकी मिलल बा। तो जाके बहू है नोहा के, तो जाके उनसे कही जात रहल ये बतिया। दोस्तों यही हालात है। अगर कितना भी बच्चे और माँ दूरियां रहता है तो बच्चे जब अगर 10 दिन फ़ोन नहीं करते तो वो माँ का हालात कैसा रहता। हमारा बच्चा कॉल नहीं किया, हाँ बच्चे भी सोचते हैं माँ कॉल नहीं किया। हमारा कौन माँ है? हमारा कौन माँ है दोस्तों? कोई भी नहीं है। मेरा शादी नहीं हुआ था तब से मुझे स्टार्ट किया
बदनाम करने को। अभी तक के मेरे को 2 बच्चे हो गए, मेरे को बदनाम करते जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है। मैं सहते जा रही हूँ दोस्तों। सहने का एक वो होता है, सहने का एक सीमा होता है। अगर आदमी कितना सहेगा, कितना सुनेगा, आप ही लोग सोचिए, आप ही लोग बताइए। मैं बहुत सह रही हूँ और बहुत सुन रही हूँ। मैं ये बात भी अपने मेरी जो बड़ी माँ का बड़ी बेटी है, दीदी, बड़ा पापा का बेटी है वो दीदी, उनको भी जब मेरे पास कॉल आया ये बारे में, मैं उनको भी कॉल किया, दीदी ऐसे ऐसे बात है, आप बताओ मैं क्या करूं। वो दीदी ने बोला, रक्षाबंधन को गई थी वो दीदी ने बोला, रक्षाबंधन के बाद का बात है ये, वो दीदी ने क्या बोला, छोड़ जाने दे अभी, ठीक है। मगर कितना मैं सहूं दोस्तों, कितना मैं सही सह करके, कितना सही क्यों। सहले के कुछ लिमिट होला, हर एक चीज का लिमिट होला। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, केहू हो, सहले का एक सीमा होला। अरे इतना मत गिर जा कि हम तो जाने ला तुमसे अच्छा ना कि परोहे का कीड़ा है। दोस्तों, हमारे मैभा महतारी से अच्छा है कि परोहे का कीड़ा है। मैभा कितना खतरनाक दुनिया में ढूंढ लेना है मिली। अरे तू पूरा रिश्तेदारिया पकड़ ला, हमसे का मतलब है। अकेल जिंदगी जिंदगी नहीं होला, होला जेके केहू ना है ना, तेके खुदा है पक्का। आप लोग भगवान पे भरोसा रख के बैठिए। मैं जो बोल रही हूँ, भगवान पे सचमुच भरोसा करके आप बैठिए। मैं क्यों वो वीडियो में माँ को बोला, दिखाया आपको। मैं एक वीडियो बनाया था, उनका नाम है एला माँ। मैं जाती हूँ, ऐसे लगता है मुझे वो स्थान पे कि एक माँ का एक बेटी का मिलन हुआ है, इतना सुकून मिलता है मुझे। तो वो भी देखी होगी तो कुछ लोग को भी परेशानी हुआ होगा। अरे पत्थर को माँ बनाया, पत्थर को माँ बोले, मगर पत्थर से अच्छा दुनिया में कोई माँ नहीं है। एक माँ होती है ऐसे, बच्चे को गले लगाया तो उनके कलेजे का ठंडक मिलेला। मगर इकरी कितना गंदी लेडीज दुनिया में ढूंढले नहीं मिली दोस्तों। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर राय देना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए कि मुझे भी इंसाफ चाहिए इसके बारे में। वही बताएगी मेरा माँ का एड्रेस, जो मेरा मैभा माँ है वही बताएगी मेरे माँ का एड्रेस। मुझे नहीं पता है मेरा माँ है कहाँ, मगर वही उन्हीं उन्हीं ने बताएगी। जब मीडिया को लेके पहुंचूंगी तो उन्हीं को बताना पड़ेगा कि मेरी माँ है कहाँ, जो मुझे पैदा किया था। तो यही अनुरोध करती हूँ आप लोग से कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट दें कि ताकि ऐसा अत्याचार केहू कही नहीं पावे, ये अत्याचार केहू कही नहीं पावे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।